दशानन बाबा राम के सम्मुख युद्ध के लिए दौड़ता है, सामने रथ को जला देता है। उनका रथ में दिल ऐसा बनाही। और दशानन कह रहा है मैं मुझे ऐसा मत समझो जो तुमने जीत लिए है, मैं दशानन हूँ। अरे तब चले जिन योद्धाओं का तूने संहार किया है मैं उनमें से नहीं हूँ। राम नाम जगत जस जाना, लोक प्रजा के बंदी थारा। रावण का नाम सारा संसार जानता है, जिसके बंदी खाने में समस्त लोकपाल और दिक्पाल रहते हैं। हर दूसरे विराट तुम्हारा उपदे बिचारा। और विराट बाली को तूने मारा, सुभट संघारे कुंभकर्ण घननाथ है मारे। शस्त्रों को मारा और मेरे भाई कुंभकर्ण और पुत्र घननाथ को मारा। आज अगर तू युद्ध से भागा नहीं तो उन सब का बदला आज तेरे से ले लूंगा। आज करो खलकाल हवाले परे कठिन रावण के पार। साक्षात कल से हुआ है। जैसे बच्चे का कपाल धाना सत्य सत्य तब तब प्रभुताई और जलपस जन दिखाओ मधुसाई। तेरी बात तो सत्य है रावण, पर तू इस तरह से बकवास ना कर, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। मैं भी कुछ ज्ञान दिखाऊं तुम्हें। संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक जो कहते हैं करते नहीं, एक करते हैं कहते नहीं, और एक जो करते हैं कुछ बकवास नहीं करते। अगर ये रावण अपने इन बकवास को छोड़ो और अपना दार दिखाओ, फिर रावण ये बातों का तुम्हार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर में भी कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़े प्राणों की लो समले वर्षा होती है। रघुवंशी के राम बच्चे ने सुने बेसा मोए सिखावत ज्ञान। देर करत नहीं तब डरे अब लागे अरे तब सुने जब तूने हमसे लड़ाई की थी तब तुझे डर नहीं लगा। अब समर के बीच में मुझे उपदेश दे रहा है। एक कई दोनों अपने धन पर बाहर से आता है और राम के ऊपर प्रहार करने लगता है। उधर राम जी अपने आगे से बाहर निकालते हैं और रावण को प्रहार करते हैं। आगे क्या
दर्शक को देखो तन भय। हाँ बेटे इस प्रकार से जब युद्ध चल रहा था तो सारे भोले बाबा और गौरा देख रहे थे, तो पार्वती के विचार आया, हे शिव जी ये मैं क्या देख रहा हूँ, भगवान राम अपने बाणों से दशानन के सिर को काट डालते हैं पर राम का चीज नहीं करता। तो भोले बाबा क्या कहते हैं इसे सभी लोग ध्यान से सुने। भोले बाबा ने कहा जो चीज गौ ध्वज महेश्वर संतों के प्रति झुका रहता है उस चीज का कोई सामना नहीं कर सकता, कोई निशाना नहीं लगा सकता। और भगवान राम का चीज इस रावण के लिए भी झुका था युद्ध से पहले, और जो चीज हमेशा कहा रहता है वह हमेशा काटा जाता है। ये तो मेरा शिष्य है, इसने मुझे चीजों से पूजा है इसलिए मैं नवीन कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक ये कम का मर जाता। तो कहा गया है वो तैरते डूब गए, ये खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते तर गए जिन पर तू मेहरबान था। इस पर भगवान की कृपा होती है, उसी की विजय होती है। राम भूमि में से कारीगर को युद्ध के लिए प्रकोप से युद्ध कर रहा है। रावण कहने लगा देखो क्या युद्ध करते हुए, कौन है सुग्रीव, कौन है अमृत और कौन है नलिनी। अरे लोग रावण सुग्रीव अंगद नलिनी को क्या पुकारता है, मैं उनका उनका स्वामी राम के सम्मुख आऊं। देखिए भगवान की बड़ी मर्यादा थी, भगवान ने सोचा ये 25 रावण जिसने 72 जो भी राज किया है अपने सेवकों से क्यों इसको परास्त करवाऊं, इसलिए रावण का मार रखने के लिए कहते हैं मैं स्वयं तुमसे लड़ूंगा, मुझसे युद्ध करो। भगवान को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो हमेशा भक्त की और दुष्ट की दोनों की मर्यादा रखते हैं। रघुवीर बचाए भाई की भगवान राम ने कई बार चलाए, जब दशानन परेशान हो जाता है तो दशानन पाखंड करने लगता है। अब क्या माया करता है देखिए, ध्यान भय प्रगटे रूप अनेका हो जाता है, एक दशानन के अनेकों दशानन पैदा हो जाते हैं। मैं माया से काटी जिन हुए जाए तब फार। भगवान ने एक ही बात से उन सारी माया को काट डाला, क्योंकि भगवान को पति कहा जाता है। दशानन माया भी था तो भगवान राम माया के स्वामी थे, एक बार से सभी माया को नष्ट कर देते हैं। काटे तेरे भुज बार बहु मरतन घटलन केस प्रभु की व्याकुल देखिए जब कई बार भगवान राम ने उसके चीज और मजाक को काट दिया, वो मारे नहीं मरता तो देवता बड़े परेशान होने लगे कि दशानन का क्या हुआ, ये तो मारे नहीं मर रहा है तो आगे क्या होता है। तो कपाल राम विभीषण कनक देवताओं के स्वामी भगवान राम जब वो मर नहीं रहा तो बड़े मर्यादित थे, उन्होंने विभीषण की तरफ देखा और विभीषण से क्या कहते हैं, पीयूष बस जा हे भगवान, रावण के नाभि में अमृत कुंड है, उस कुंड के तहत रावण के जो आप बार बार सर और भुजाएं काट रहे हैं इसलिए सभी हो जाते हैं, तो अमृत की कृपा है जिसके द्वारा उसके नए हो जाते हैं, इसलिए आप उसका नया तरीका अपनाएं। तो मतलब कपाला हर्ष गए कृपान करा
सीधे कर दिया, परंतु रावण बड़ा वीर योद्धा था, उसका रुंड भी ले रहा है। भारी राम उसको धराशायी कर दिया और रावण जमीन पर गिर जाता है। और कहा है लक्ष्मण, मैं उन दोनों भाइयों को युद्ध में परास्त करूंगा। रावण ने मरते दम तक हार नहीं मानी, फिर भी कहता है कहाँ है राम, कहाँ है लखन, आओ मेरे सामने आओ, मैं दोनों को धराशायी कर दूंगा। परंतु स्वयं धराशायी हो जाता है। ये वीर की गाथा है। तो नहीं आगे मुझे शीशा दरअसल चले जहाज गतीसा। देखिए प्रेमी दर्शक बंधु, सभी लोग अब यहाँ एक विशेष नीति देखेंगे। दशानन लखन को नीति बताएगा। लखन रावण बड़ा ही बुद्धिमान और प्रकट विद्वान पुरुष था। वह ब्राह्मण ऐसा था जिसे सब शास्त्र, सब राजनीति, अर्थशास्त्र आदि का अत्यंत ज्ञान था। रावण जैसा योद्धा ना मैंने कभी अभी तक देखा था और ना ही ऐसा देखा जाएगा। रावण की गाथा राम के साथ दिग्दिगांतर गाती चली जाएगी। इसलिए हे तात लखन, मेरी आज्ञा मानकर तुम रावण के पास जाओ और उससे राजनीति के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करो, जो तुम्हारे लिए आने वाले समय में अत्यंत लाभदायक साबित होगा। हाँ प्रेमी दर्शक बंधु, बाबा राम ने लक्ष्मण से कहा रावण बड़ा धीर वीर ज्ञानी है, उससे कुछ शिक्षा ले आओ। तो लखनलाल जी जाते हैं और दशरथ के सर पर खड़े हो जाते हैं। किसी से कुछ लेना होता है तो उसके चरण पकड़े जाते हैं। ऐसा लखनलाल ने नहीं किया और रावण भी नहीं बोला। तो लखनलाल जी पुनः वापस बाबा राम के पास आते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु उसने मुझे कुछ ज्ञान नहीं दिया है। जब लखनलाल जी कहते हैं उसने कुछ ज्ञान नहीं दिया तो भगवान आप क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये तात लखन, तुम रावण के शरीर के किस ओर खड़े हुए थे, कृपया मुझे करके वह विस्तार से बताने का कष्ट करो। प्रभु सिर की ओर खड़ा था मैं। ये तात लखन, तुम अभी पूर्ण रूप से समझदार नहीं हुए हो, क्योंकि रावण जो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय था, वह विप्र कुल से संबंध रखने वाला और जिसके पिताजी एक महान तपस्वी ऋषि थे, और उसके तुम सिर की ओर खड़े हुए नहीं, यह क्षत्रिय कुल को शोभा नहीं देता। रावण एक महान प्रकट विद्वान जिसके तुम सिर की ओर गए, यह करना सुशोभित नहीं होता है। हम क्षत्रिय के लिए तो यह सुशोभना है कि हम ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करें और उनके चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए अब आप मेरी आज्ञा मानकर पुनः दशानन रावण के पास जाओ और उसके चरण कमलों में शीश नवाकर उससे विनय पूर्वक आदर से ज्ञान प्राप्त करो। रावण हमारा शत्रु नहीं है, रावण हमारा शत्रु नहीं है, इस बात को ध्यान से रखो। रावण एक महान योद्धा है जिसे हमें मन और कर्म और वचन से साष्टांग दंडवत करना चाहिए। हाँ प्रेमी दर्शक बंधु, इस प्रकार से भगवान राम ने कहा रावण उत्तम कुल पुलस्त का नाती शिव विरंच पीजे भाती। उत्तम कुल का है, इसलिए हम क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण है, उनके चरण स्पर्श करो, उनसे अन्याय भी नहीं करो, तब वो खुद शिक्षा देगा। लंकापति रावण, मुझे वेद नीति और राजनीति के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। लखनलाल कहते हैं रावण तुम सा योद्धा, तुम सा आने वाला कोई, तुम नीति विदारक पंडित हो, तुम सान ज्ञान वाला कोई, इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ तो बतलाते जाओ हमें। हे विज्ञानी, अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। ऐसा उन्होंने कहा तो अब रावण क्या कहता है, लक्ष्मण, मैं तुम्हें राजनीति अवश्य बताऊंगा। आओ राम, तुम भी आओ। हे राम,
बल बेबन में तुमसे अपने में मैंने देखी अधिकारी है, फिर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। बोलो राम बोलो, बल बेबन में मैं तुमसे आगे था, फिर भी विजय तुम्हारी हुई। बताओ राम क्यों? उत्तम पुत्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो, मेरे सब अंग विलासित है, तुम तापस देश उदासी हो। हे राम, मेरा कुल तुमसे ऊंचा था, इस संसार में सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मणों का होता है, मैं ब्राह्मण कुल से था। घूम रहे अनिकेत वनों में, वृक्षों के नीचे वीरा, विधि निर्मित गिर त्रकूट पर है उत्तमगढ़ लंका मेरा। फिर चारों ओर समुद्र के सुगर सिंधु की खाई है, और कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। इतना ही नहीं राम, मेरी 400 योजन की सोने की लंका थी, उसके बाद समुद्र का चारों ओर से उसका परकोटा था, फिर भी पराजय मेरी हुई राम। बोलो क्यों? मेरा भुजबल भार पगों का, मेरा भुजबल भार पगों का, गजगन जग में भयकारी, तुम्हारे भुजकर परसन भाषण है प्रसिद्ध अज भयारी। हे राम, मेरे भुजाओं का बल कैसा था कि मम भुजबल जाना ही निर्पाला। मेरे भुजाओं का बल ऐसा था जिसको सारे लोकपाल दिक्पाल जानते थे, और तुम्हारी भुजाएं कैसी थी, कितनी कोमल थी कि कर परसत सुग्रीव शरीरा, तुम्हारे छूने मात्र से सुग्रीव की सारी पीड़ा जाती रही। और मेरे पैरों का भार कैसा था, चलत दशानन डोलत धरणी, मैं जब चलता था तो मेरे पैरों का भार ऐसा था, ऐसे पृथ्वी कंपायमान होती थी जैसे किसी नौका पर हाथी के चढ़ जाने से जल में नौका तैरती है, उस तरह। और तुम्हारे पैर कैसे थे कि एक पत्थर की शिला भी मिलती तरी पाए तक धूरी, एक पत्थर की शिला भी तुम्हारे चरणों की वजह से एक सुंदर स्त्री बन गई। हे राम, इतना ही नहीं, दोनों के इष्ट देव शंभु 20 भुजा 10 शीश मेरे, तुम 2 भुज शीश नहीं दूजा। दोनों के इष्ट देव शंभु सर काट काट मैंने पूजा। मेरी 20 भुजाएं थी, तुम्हारी सिर्फ 2 भुजाएं, और दोनों के इष्ट देव भी एक ही थे, भगवान शंकर। मैंने उनको अपने शीशों को अनेकों बार काट काट कर पूजा है। तुमने उन पर रक्त बूंद की एक न कभी चढ़ाई है, फिर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। बोलो राम बोलो, क्या तुमने कभी उन पर रक्त की एक बूंद भी चढ़ाई है? बोलो। इतना ही नहीं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती निश्चर अमित शस्त्रधारी, और लड़े तुम्हारे विकट भाल पर निपट निशक्ति संचारी। मेरा 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों का स्वयं का परिवार था, उसके बाद मेरी निशाचरी सेना, और तुम्हारे साथ कौन? बानर और भालू। मेरा एक एक राक्षस कैसा था, एक एक जग जीत सकी ऐसे समझ निकाय, मेरा एक एक योद्धा अकेले ही समस्त संसार को जीतने की क्षमता रखता था, और तुम्हारे साथ सिर्फ बंदर और भालू। बोलो, बंदर और भालू भला कहीं युद्ध करते हैं, पर वो भी लड़े तुम्हारे साथ। मेरी कुलजित सतर्क सिंह का कौन लंकिनी सीधारी, स्वर्ण और मणियों से मंडित थी मेरी नगरी सारी। तुमने अपने निज जीवन में कुटिया भी कहीं बनाई है, फिर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। मेरे कुल की एक वीरांगना निशाचरी थी जिसका नाम लंकिनी था, उसके जीते जी कोई भी मच्छर भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था, और मेरी सोने की लंका स्वर्ण और मणियों से मंडित तुमने अपने जीवन में, बोलो, कहीं छोटा सा एक सोने का घर भी है तुम्हारा? तो बताओ राम, तुम्हारी विजय क्यों हुई? बोलो राम। मेरी प्रभुता
तुमसे रघुवर हर बात में चढ़ी बड़ी, मैं चरित्रहीन रहा केवल यह अंत समय में समझ पड़ी। हे राम, तुम्हारी विजय सिर्फ इसलिए हुई कि मैं चरित्रहीन था और तुम चरित्रवान थे। चरित्रवान में विजय पाल श्री राम तुम्हें पैराई है, बस कारण यही श्री राम तुम्हारे विजय आपने पाई है। मेरा चरित्र कैसा था? नाग यक्ष गंधर्व नर और किन्नर नाग कुमार, जीत परे निज बाहुबल बर सुंदर बरनार। देव कन्या, यक्ष कन्या, नाग कन्या और मानव कन्याओं को जहां भी मैंने सुंदर देखा उनको उठा लाया, लंका में रखा, मनचाहा व्यवहार किया। और तुम्हारा चरित्र कैसा था? सपने ऊपर नार न हेरी, तुमने कभी भी सपने में भी दूसरी स्त्रियों के बारे में नहीं सोचा, न उनकी तरफ देखा, और हाँ देखा भी तो माता और बहनों की दृष्टि से। बस यही कारण है श्री राम की सिर्फ विजय तुम्हारी हुई और पराजय मेरी। हाँ मेरी रसगंजू, देखो रावण ने जो नीति बताई है, सबसे महान नीति क्या है मानव के जीवन में? चरित्र। जिसका चरित्र उज्ज्वल है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। दशरथ ने स्वयं ये बात मान ली कि मेरी बहन शूर्पणखा गई तो भगवान राम ने कहा, क्या कहा? हम कौन नहीं विवाहित है, फिर एक नार रख सकते हैं, अपनी को छोड़न सबको माता और बहन समझते हैं। वो दशरथ ने माँ जानकी का ही हरण कर लिया था। यही एक नीति ऐसी है, कोई भी राजा या कोई भी मानव के अंदर अगर कहीं उसकी दृष्टि खराब हो जाती है, उसको कोई बचाने वाला नहीं हो सकता। तुमने जो बातें कही वह अमित सत्य है, परंतु मैं भी तुम्हें कुछ बताऊं तो तुमने शक्तियां पाई और उनका अभिमान किया, और जिसने शक्तियां पाकर अभिमान किया वह उसी गर्व के साथ उन शक्तियों का कर्तव्य दंड भी भोगता है। इसलिए तुम्हारे अभिमान के साथ तुमने उन शक्तियों का भोग किया। आओ लक्ष्मण, यह भोग पाए। आओ लक्ष्मण, आओ, तुम भी हमसे कुछ राजनीति सीखना चाहते थे, लाओ अपना धनुष मुझे दो। लक्ष्मण सावधान, मैं अगर चाहूं तो तुम दोनों भाइयों को अभी इसी समय यहाँ धराशायी कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें राजनीति बता रहा था। राजनीति का पहला अध्याय यह है कि शत्रु अपना कितना भी खास हो जाए पर उसे अपने शस्त्र कभी नहीं देना चाहिए। क्या मालूम उसके मन में कब बदले का भाव उत्पन्न हो जाए। अब इतनी मुझ में शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी है जिनमें कुछ आज्ञा पालन हो। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। हे लक्ष्मण, मैंने सोचा था कि मैं लंका में क्षीर सागर को ले आऊंगा और मैं ला भी सकता था, मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह भी सोचा था कि धरती से स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, वो भी कर सकता था। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया, यह मन ही में रही भावना यह रह गई है। फिर लक्ष्मण, जो शुभ कार्य करना हो अपन को वह शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। अगर हमें कोई शुभ कार्य करना हो तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, और दुष्कर्म अधर्म अपने बस जितना भी हो उसे टालते रहना चाहिए। मैंने सोचा था अगर ये कार्य मैं उस समय कर देता, आज कल ना करता, तो आज क्षीर सागर भी होता लंका में और स्वर्ग तलक जाने का मार्ग भी। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया चल दिया आज मैं दुनिया से। मैंने तुमसे कहा था कि दुष्कर्म अधर्म हो सके उतना टालते रहो, पर नहीं, मैंने अधर्म पहले किया, पर नारी चोरी करने का काम पहले कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मैं आज जा रहा हूँ इस संसार को छोड़कर। हे राम, अच्छा मैं चलता हूँ,
पर एक हृदय की कैदी है कि तुम समझे हो हम जीते हैं पर नहीं, जीत मेरी ही है। हे राम, तुम समझ रहे हो कि विजय तुम्हारी हुई पर नहीं, वास्तविक विजय मेरी हुई। कैसे राम, कैसे? अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, और जा रहा तुम्हारे सम्मुखी देखो मैं धाम तुम्हारे को। हे राम, मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और देखो मैं तुम्हारे सम्मुख ही तुम्हारे परम धाम को जा रहा हूँ। बोलो राम, विजय किसकी हुई? बोलो। इस प्रकार से रावण ने ये नीति बताई, शत्रु कितना भी कमजोर हो पर उसे अपना त्याग नहीं देना चाहिए। दूसरे ने कहा कभी भी शुभ कार्य को शीघ्रम शुभ कार्य अवश्य करना चाहिए, और बुरा कार्य जितना टाले उसे टालना चाहिए। और अंत में ये भी कह दिया राम से, देखो राम, जीत आपकी नहीं मेरी हुई है। मैंने अपने जीते जी लंका में आपको पैर नहीं रखने दिया, और मैं सारे कुल समेत स्वर्ग सदा रहा हूँ। ये रावण की बात थी। रावण का जो अभिनय कर रहे हैं आप सबके लाडले शिवम सिंह तोमर, हमारे छोटे भाई, ये आप सभी के यहाँ रावण का अभिनय किया है, और ये सीख ही रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद है। और मैं एक बात कहूंगा, रावण और राम दोनों की लीला थी। देखो वैसे तो राक्षस है रावण, और राम नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन राम की भी आज चर्चा तभी हो रही है जब रावण संसार में आया था। जब जब हुए धर्म की हानि, बारह असुराधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु मनुष्य शरीरा हराई कृपा निधि सच वीरा। भगवान का अवतार तभी होता है जब कोई महान अत्याचारी हो जाता है। और मुझसे कर लिया किनारा, आपके सामने और जग में अब मेरा आज तुमने मुझे कौन सा दिल दिखलाया है, और बना के क्यों बिगाड़ा, और बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। मंजूर नहीं था
तुम कितने बलवान थे कि जब तुम चलते थे तो ये पृथ्वी डगमगाती थी। 1 लाख दूध 1.25 लाख नाती थी तुम्हारे घर में। आज कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है स्वामी। मंदुरविया संकेत लांजलताय भवन गई रघुपति गुण गण पर न तुम आय।